नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि 2021 में जितने भी एचएसएससी ने पेपर लिए हैं उनका हम हर रोज यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका जो है नेक्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितने भी पेपर हमने किए हैं उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो एग्जाम से पहले ये सारे के सारे पेपर आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से अभी के जो एग्जाम हुए उनमें काफी सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए, जैसे अभी हरियाणा एचएसएससी पुलिस के, हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो मेल के हो, चाहे फीमेल के, चाहे कांस्टेबल के हो, चाहे सब इंस्पेक्टर के, हर एक में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो रहेगा कि हरियाणा में तीज का त्योहार जो है किस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है? तो सभी को राइट आंसर इसका पता है। कौन सा? श्रावण माह की तृतीया को जो है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा? तीज का त्योहार। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसी त्योहार के दिन यानी तीज के दिन जो है कौन सा कोथली जो है वो भेजी जाती है लड़की के ससुराल के यहाँ, जो आपको पता होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोथली जो है किस त्योहार से संबंधित है? वो तीज के त्योहार जो घेवर और ये सब जो है भेजे जाते हैं लड़की के ससुराल के यहाँ, तो ये तीज के त्योहार जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा भाद्रपद जो देगा, भाद्रपद या भादो जो हो जाएगा, इस दिन आपको पता है कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका कौन सा? छड़ी नृत्य किया जाता है गुगा नवमी पे, ये आप सभी को पता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कौन सा? फाल्गुन पे आप सभी को पता है फाग नृत्य जो है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कैरोसिन को किस में रखा जाता है? तो कैरोसिन आपको पता है, कैरोसिन क्या जो आपका हम कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जो ज्यादा रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एनवायरमेंट के, हवा के जो कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए कैरोसिन में रखा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव आपको पता है कौन सा? सोडियम जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऐसे वैसे हम देखें तो Na से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सोडियम को, तो ये ध्यान रख सकते हैं। हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है सोडियम, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर। और इसीलिए क्योंकि ये जो है जल्दी आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन के, हम कह सकते हैं वायु के कांटेक्ट में आने के बाद, इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। इसके बाद देखिए बी जो आपका 2CD यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद BCD4 दे रखा है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इसमें? देखिए एक चीज यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 2 है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि आएगा इसमें 3, और 3 जो है वो सिर्फ 1 के साथ आएगा, जो कि कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है पीतल की यहाँ पे मिश्र धातु जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कौन सा? तो कॉपर और जिंक। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और ये एचएसएससी की बात नहीं करे, हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। कॉपर और जिंक जो है ये आपका किसका हो जाएगा? तो ये आपका बनाता है किसको? ब्रास को बनाता है, जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा? पीतल जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा जो कॉपर और टिन जो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका किससे? तो आपको पता है किसको? ब्रोंज से रिलेटेड हो जाएगा। कौन सी? ब्रोंज धातु जो है, ब्रोंज को हम क्या बोलते हैं? तो आपका कौन सा? ये पीतल हो गया, तो वो आपका तांबा हो जाएगा। तांबा जो हम कह सकते हैं, यानी ब्रोंज मेडल जो होते हैं, तांबे के जो मेडल होते हैं, वो आपके किसकी मिश्र धातु होते हैं? तो वो कॉपर प्लस टिन जो है उससे मिलकर बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसका? ब्रास का पूछा गया, तब आपका कौन सा? कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि द लास्ट पल्लव रूलर इज, रूलर आपका कौन सा हो जाएगा? अंतिम पल्लव शासक यहाँ पे पूछा गया। पल्लव शासक की बात करें तो अगर ये पूछ ले इसका जो है संस्थापक कौन था, तो संस्थापक पूछ ले तब तो जो है कौन? सिंह विष्णु जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना। अब अंतिम शासक पूछा गया, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन जो है इसके अंतिम शासक हो जाएंगे। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है आपका कहाँ पे आयोजित करवाया गया? तो कहां पे? ये बेलग्रेड में करवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब यहां पे देखिए इंग्लिश वाला जो रहेगा यहाँ पे आपके सामने दिया 1961, तो ये भी ध्यान रख लेना कि फर्स्ट नॉन अलाइड समिट जो है आपका कब हुआ? 1961 में जो है ये किया गया, ये हेल्ड हुई 1961 में, और ये कहां पे? बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अब यहाँ पे देखोगे ढाका जो दे रखा है किसकी? आपकी बांग्लादेश की जो है आपकी राजधानी, आपको पता है अपना पड़ोसी राज्य जो, पड़ोसी देश जो है जिसके साथ सबसे ज्यादा सीमा हमारी लगती है, बांग्लादेश, इसकी जो है वो राजधानी वो रहेगी ढाका। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बेंगलोर आपकी सिलिकॉन वैली जो है जिसको बोला जाता है। और इसी बेंगलोर से जुड़ा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आ चुका है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ नई चीजें देखते हैं। देखिए NDRI के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो है किस नाम से हुई? तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई, ये चीज आप नोट कर सकते हैं, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री
हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है डेयरिंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से इसकी स्थापना हुई 1923 में। कहां पे? इसी बेंगलोर में, जिसकी हम यहाँ पे बात करें बेंगलोर हो जाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। एक तो महात्मा गांधी और दूसरा, एक तो महात्मा गांधी है और दूसरा हम बात करें कौन है, तो जिनको भारत रत्न से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित है महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता हो गए। भारत रत्न से सम्मानित कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है, इन दोनों को प्रशिक्षण मिला था कहां पे? इसी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। कब की बात है? 1927 की बात है। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। हम कह सकते हैं एनडीआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें वहां पे दी हुई है। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का हम ऑफिशियल डाटा करेंगे जहां से एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है। 1927 में महात्मा गांधी और भारत रत्न से सम्मानित है मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने जो है प्रशिक्षण लिया था कहां पे? 1927 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, जिसकी 1923 में स्थापना हुई थी बेंगलोर में। और इस संस्थान की जो है, ये आपका जो संस्थान था जो कि बेंगलोर में था, और इसमें एक जो है क्रॉस ब्रीड एक काव थी, क्रॉस ब्रीड गाय थी या काव हम कह सकते हैं, जिसका नाम क्या था? जिल जो है, जिसका नाम था JIL आप बोल सकते हो, या जिल जिसको बोल सकते हो। जिल नाम से एक गाय थी, क्रॉस ब्रीड गाय, जिसकी जो है महात्मा गांधी ने अत्यधिक सराहना की थी। तो ये भी सारी चीजें वहां पे दी हुई है आपके ऑफिशियल डाटा में। और इसी संस्थान जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो आपकी महात्मा गांधी की जो बुक थी कौन सी? एक तो आपकी यंग इंडिया थी, यंग इंडिया, और दूसरी कौन थी? हरिजन और यंग इंडिया, ये दोनों की दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। महात्मा गांधी की जो रचना जो हो जाएगी, इसके अंदर भी जिक्र किया है इसी संस्थान के बारे में। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, सी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा जो है पेट का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन में जो है परिवर्तित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको पता है कौन सा? पेप्सिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। वैसे आप देखोगे तो अमाशय से जो है, अमाशय हम कह सकते हैं कौन सा? आपका स्टमक जो है, अमाशय स्टमक में से आपके जो है जठर रस निकलते हैं, कौन सा? पेप्सिन और रेनिन। रेनिन आपका दूध को पचाने में हेल्प करता है। पेप्सिन यहाँ पे दिया गया, ये किस लिए? तो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, कौन सा? पेप्सिन यहाँ पे। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अमाशय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी था कि अपना खाना जो है, हम जो खाना खाते हैं वो अपने अमाशय में कितनी देर तक ठहरता है? तो 3 से लेकर 4 घंटे तक, या 3 से 5 घंटे भी बोल सकते हैं, तब तक अपने पेट में रहता है। यानी जो वोमिटिंग जो होती है उसका टाइम पीरियड यही होता है। उसके बाद जो है ये अपना छोटी आंत में चला जाता है। इस तरह से 3 से 4 घंटे तक जो है वोमिटिंग का प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद वृहद उत्पादन में कौन सा तुलनीय प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, देख लेना। इसके बाद यह किताब हरियाणा के थानेसर में है। किताब क्या? झील, सॉरी, यह झील जो है हरियाणा के थानेसर में स्थित है और किताब उल हिंद में इसका उल्लेख है। किताब उल हिंद जो है ये आपकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। किसकी रहेगी? तो अल बरूनी की जो है ये आपकी पुस्तक रहेगी। ये क्वेश्चन तो वैसे कई बार पूछ लिया और हमने कई बार इसको डिस्कस भी कर लिया। तो किसका? ब्रह्म सरोवर का जो है जिक्र किया गया है किताब उल हिंद में, और ये आपकी कहां पे? थानेसर में रहेगी। ब्रह्म सरोवर झील जो है ये हम कह सकते हैं, ब्रह्म सरोवर को क्या कहा गया? लघु सागर भी कहा गया, लघु सागर। ये अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लघु सागर या कौन सा? मिनिएचर सी। ये ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी के एग्जाम में पूछा गया। सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था, मिनिएचर सी या लघु सागर जो है किसको? ब्रह्म सरोवर को किसने कहा था? तो किसने? अब्बुल फजल ने जो है, अब्बुल फजल जो हो जाएगा उसके द्वारा कहा गया। तो ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, अभी के एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो दिया गया कौन सा? सनहित सरोवर झील। सनहित सरोवर झील क्या है? ये आपकी कुरुक्षेत्र में पड़ेगी, और ये बोला जाता है कि 7 नदियों के संगम पे जो है ये आपकी झील जो है वो बनी है। उसके अलावा बड़खल झील जो है ये आपकी कब? 1947 में जो है आपकी निर्मित हो जाएगी। सूरजकुंड झील जो है, सूरजकुंड झील आपकी कब? 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, किसके? तोमर शासकों के द्वारा। और तोमर शासक कौन था? तो सूरजपाल जो था, सूरजपाल या अनंगपाल हम कह सकते हैं, उसके द्वारा सूरजकुंड झील जो है उसका यहाँ पे निर्माण करवाया गया। इसके बाद नेक्स्ट, और बाकी सूरजकुंड मेले से जुड़ा हुआ भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो आगे आएगा, वो हम कवर करेंगे। देखिए, एक आभासी मेमोरी प्रणाली में हम मेमोरी के खंडों को इस प्रकार पुकारते हैं जो भौतिक मेमोरी और द्वितीयक भंडारण के बीच एक इकाई के रूप में प्रतिचित्रित कर सकता है। इन ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम वी कॉल द ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी दैट कैन मैप एज ए यूनिट बिटवीन फिजिकल मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज। तो आपका क्या पेजेस जो है यहाँ पे राइट आंसर दिया गया ऑफिशियल आंसर की में। अगर कोई हो डाउट तो आप कमेंट करके बता देना, देखते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन देख लेंगे। एक ट्राई स्क्वायर जो है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो 90 डिग्री समकोण के लिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा बैराज जो है यमुना नदी पर बना
बनाया गया है तो कौन सा बैराज हो जाएगा, तो आपको पता है ताजे वाला बैराज जो था, ताजे वाला बैराज उसको रिप्लेस किया गया। कब की बात है, तो आपका 1996 में जो है निर्माण शुरू किया गया हथनी कुंड का, और 1999 में जो इसको शुरू कर दिया गया। ताजे वाला बैराज की जो इसने जगह ले ली थी, किस नदी पर रहेगा, तो यमुना नदी पे। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। राज्य का अगर ये पूछ ले, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध, कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आपका बना बांध भी कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आपका हथनी कुंड बांध हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। इसके अलावा यमुना नदी पर हम कह सकते हैं और भी आपके जो है बांध हो जाएंगे। कौन से, एक आपके रेणुका हो जाएगा, लखवार हो जाएगा, किसाऊ हो जाएगा। ये बांध आपके किस पे रहेंगे, तो आपके यमुना नदी पर रहेंगे, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा घग्गर नदी पे तो आपको पता है कौन सा, कौशल्या जो है, कौशल्या आपका घग्गर नदी पर है। इसके अलावा ओटू जो है, ओटू हो जाएगा, ये आप सभी को पता है सिरसा में पड़ेगा, और कौशल्या हो गया, ओटू हो गया। इसके अलावा कौन सा, छमला, ये बांध जो है आपके किस पे, घग्गर नदी पर हो जाएंगे। तो ये बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसके बाद बिलियर्ड्स के एक खेल में जो है ए बी को 60 में से 15 अंक यहाँ पे जो है दे सकता है, और ए सी को 60 में से 20 अंक दे सकता है। तो बी सी को इस खेल में 90 में से यहाँ पे कितने अंक दे सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बाकी मैथ और रीजनिंग की कोशिश करते हैं, परसों तक जो है एक इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कवर कर लें। देखिए ए और बी का जो है आपका यहाँ पे रेशियो कितना है, 60 में से 15 दे सकता है, यानी 60 में से 45 यहाँ पे ए बाय बी का यहाँ पे रेशियो आ गया। उसके बाद ए बाय सी जो है यहाँ पे दे रखा है, ए सी को दे सकता है, यानी 60/40 हो गया। अब निकालना किसका है, बी जो है सी को कितना दे सकता है, यानी बी बाय सी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप देखोगे ऊपर वाला जो है उसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपका ए से ए कटेगा, यानी ऊपर वाले को बी बाय ए की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका कितना यहाँ पे 45/60 और गुणा में 60 बटा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे कट करोगे तो कितना आपका 45/40 बटा बी बाई सी जो है 45/40 कितना हो जाएगा, तो 90/80, यानी कि 90 में से यहाँ पे कितने जो यहाँ पे दे सकता है, तो आपका कितना 10 पॉइंट दे सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, 18वां ए ऑप्शन है इसका, देख लेना। यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है, तो कौन सा छठी नृत्य हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर। उबले हुई गेहूं की जो है वो रोटियां बांटी जाती है, यहाँ पे 6ठे दिन हो जाएगा, तो छठी है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 5 आदमियों और 2 औरतों का एक समूह जो है 7 आदमियों और 3 औरतों में से जो है आपका किन तरीकों से बनाया जा सकता है। तो देखिए आपका किसका आपको छांटने हैं, देखिए कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको 7 यहाँ पे जो है छांटने हैं, कितने में से, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दे रखा है 5 आदमी और 2 औरतों को समूह को 7 आदमियों में से छांटना है। तो देखिए 7 आपको 7C5 लिख देंगे, और इंटू में आपका क्या आ जाएगा, 3 औरतों में से 2 को छांटना है, तो 3C2 हो जाएंगे। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला जो है इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको यहीं पे कर लेते हैं, नीचे देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक इसको लिख लेते हैं, यानी कि फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और उसके बाद नीचे अब इसको सोल्व करने का जो है आपका मेथड क्या हो जाएगा, 7C5 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 माइनस में 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने किया, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ गया और इंटू में कितना 2 फैक्टोरियल है, तो 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही बनता है, यानी कि 7 गुणा 3 21, तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा कितना 3C जो 2 जो दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू 1 लिख लो, नीचे आपका कितना, तो एक तो आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, और दूसरा कितना 3 में से 2 गया तो एक वो भी एक बचेगा, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो 21 ये है और 3 ये है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में थे तो 21 ये है, 63 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। बाकी ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस भी कर लेंगे आराम से। पायराइट अयस्क जो है कितना तांबा इसमें होता है, पायराइट अयस्क जो है इसको आपका बोला क्या जाता है सबसे पहले, तो ध्यान रख लेना अगर एग्जाम में पूछा जाए, फूल्स गोल्ड जो है आपका किसको बोला जाता है, तो पायराइट को बोला जाता है। और यहाँ पे इसमें जो आपका कितना तांबा होता है, तो 0.32 जो है ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट है, हरियाणा के इस जिले के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम जो है यहाँ पे 1 है। तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको ये की चीज हमने डिस्कस भी की है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पलवल जो है, पलवल जो हो जाएगा वहां पे सबसे कम है। दूसरे नंबर पे पानीपत है, यानी पी से आप याद रख सकते हो। उसके बाद कौन सा PPF हो जाएगा, PPF यानी F से आपका फतेहाबाद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले कम पलवल में है क्षेत्रफल में, फिर पानीपत, फिर फतेहाबाद। अब पलवल और पानीपत दोनों नहीं है तो फतेहाबाद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया क्षेत्रफल। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम आपका फतेहाबाद में हो जाएगा, FJS याद रख लेना। फतेहाबाद, जींद और सोनीपत जो ये आपके सबसे कम
कम जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो ये दोनों के अकॉर्डिंग हो गए। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अगर पूछ ले, सबसे ज्यादा, तो अगर परसेंटेज की बात करें या हम बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल में, दोनों में आपका जो है पंचकुला आ जाएगा, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फतेहाबाद इसकी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, हरियाणा वन नीति, हरियाणा वन नीति जो है ये आपकी कब आई, तो कब 2006 में आई। भारत की अगर पूछ ले, भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो है ये आपकी कब आई, तो 1988 में आई थी। बाकी ये चीज हम आगे भी देख लेंगे, दोबारा से करेंगे तब। आलमगीर की जो है उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था, तो अंतिम जो मुगल शासक हम कह सकते हैं, जो आपका 1707 तक जो है आपका शासन किया था, किसने, 1658 से लेकर और 1707 तक शासन करने वाला था कौन, औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। औरंगजेब जो है किसका बेटा था, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए, किसका बेटा हो जाएगा औरंगजेब। अब दूसरी बात ये कि औरंगजेब जो है इसको आपका क्या, तो जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही बोला जाता है यहाँ पे। और 9वें गुरु जो थे, 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर जो थे, इनको जो है इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से इनकी जो है दिल्ली में हत्या कर दी गई। और ये बात कब की है, 1675 की बात है। और 9वें गुरु तेग बहादुर जो थे, उनकी हत्या करने वाला कौन था, औरंगजेब, जो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। किसका बेटा था, कमेंट करके बता देना। उसके बाद फिक्सर को ब्लॉक में रखने का उद्देश्य जो है क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। उसके बाद हनुमान में जो है, हनुमान में क्या, हरियाणा में जो है हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन जो है किस नदी पर होता है, तो किस नदी में होता है, तो ये आपका यमुना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके अलावा यमुना तो आपको पता है 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। दोहन नदी, दोहन नदी की पूछ ले तो कहां से, ढोसी की पहाड़ी से जो ये निकलता है, ढोसी की पहाड़ी से। लंबाई कितनी, तो 50 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी, साइबी की सहायक नदी हो जाएगी। मारकंडा की बात करें तो लंबाई कितनी, तो 90 किलोमीटर जो आपकी मारकंडा की जो है लंबाई हो जाएगी। नाहन जो है, नाहन जो है हम कह सकते हैं ये आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो ये ध्यान रख लेना, पुराना नाम अरुणा हो जाएगा। गोल छड़ों के केंद्र को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त कैलिपर जो है कौन सा प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बोरेक्स जो है ये आपका क्या, बोरेक्स क्या आपका यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया, तो Na2B4O5OH.8H2O जो है ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। वैसे अगर दूसरा पूछ ले, अगर यहाँ पे और भी दिया जा सकता है, Na2B4O7.10H2O जो है ये भी हम कह सकते हैं फॉर्मूला रहेगा बोरेक्स का, तो ये ध्यान रख लेना। टिपरा पहाड़ियां जो है हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है, तो किस नदी के, ये आपके घग्गर के उत्तर में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि आपकी मोरनी और टिपरा की श्रेणियां जो है उनको अलग कौन सा करता है, तो भी आपकी घग्गर नदी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिपरा पहाड़ियां हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है, तो आपके घग्गर नदी के उत्तर में स्थित हो जाएगी। हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक का जो है रेल संचार डैश में शुरू हुआ, तो कब हुआ, तो 1873 जो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अब ये तो यहाँ पे दिया गया कि हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कब की बात है, 1873 की यहाँ पे जो है बात रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछ ले सीएनजी डेमो ट्रेन जो है, सीएनजी डेमो ट्रेन जो है आपकी देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात करें तो भारत में प्रथम सीएनजी डेमो ट्रेन जो है आपकी कब, तो 13 जनवरी 2015 को ये चली थी। और किस किस के बीच में, तो ये आपकी रेवाड़ी से लेकर और रोहतक तक जो है ये चली थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गुलामगिरी पुस्तक जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई, तो गुलामगिरी नाम से पता चल रहा है किसके ऊपर है, तो हम कह सकते हैं ये दलित वर्गों के ऊपर जो है ये पुस्तक लिखी गई है, जो गुलाम या दास प्रथा जो है, दास, ठीक है, देखिए दास प्रथा जो आपकी पुस्तक रहेगी, जो अमेरिका की एक पुस्तक है उसके ऊपर आधारित रहेगी, कौन सी, गुलामगिरी। नाम से पता चल रहा है जो दलितों के साथ जो व्यवहार हुआ करता था उसी के ऊपर जो है ये लिखा गया है गुलामगिरी में। और ये पुस्तक जो है किसकी रहेगी, तो ज्योतिराव फूले जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाकी भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें, बुद्ध और धम्म जो है ये पुस्तक भीमराव अंबेडकर की जो है वो रहेगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, भीमराव अंबेडकर और आपका कौन सा, एम.के. गांधी, कौन एम.के. गांधी यहाँ पे कौन हो जाएंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखना एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जो है इनके बीच में एक जो आपका समझौता हुआ था, जिसको हम किस नाम से, तो पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ, ये आपका 1932 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और 1932 में तो हुआ, डेट बतानी है कि डेट आपका जो है कौन से दिन हुआ था, ये कमेंट करके बता देना यहाँ पे। उसके बाद किसी वस्तु को संतुलन में रखा जाता है यदि उस पर लगे सभी फोर्सेज जो है वो आपके क्या हो, तो वो आपके यहाँ पे जो कौन सा रहेगा, हैव जीरो रिजल्टेंट जो रहेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर
इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट इट मस्ट बी जीरो, तो ये सारे के सारे जीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। व्हाट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा, तो आपका पिग आयरन हो जाएगा। इसके बाद उस युग्म को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो अन्य से आप देखोगे 11 का ये 10 गुना है, 13 का ये 10 गुना है, 9 का 10 गुना, ये 100 गुना है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बिना हस्तक्षेप के कीलकों को चला, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी है, बस देख लेना। माइक्रोमीटर का यहाँ पे जो है आपका नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा में जो आपका लूर नृत्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि लूर नृत्य वैसे आपको पता है क्या हो जाएगा, वो नृत्य जो हम कह सकते हैं जिसमें प्रश्न उत्तर जो है पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर जो है पूछे जाते हैं लूर नृत्य में। और यहाँ पे जो आपका जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। कब किया जाता है, तो ये आपके होली के त्योहार पे, होली के आसपास जो आपका किया जाता है लूर नृत्य। लूर का मतलब क्या होता है, तो लूर का मतलब आपका लड़की होता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। पहली बार 1970 के आसपास जो है ये किया गया था। उसके बाद पुरुषों के द्वारा चांदनी रातों में कौन सा धमाल जो है वो हो जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना। कौन सी फाइल जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए लीडर के अक्षरों को कितनी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित किया जा सकता है। लीडर को आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक आपका ई यहाँ पे है, एक ये 2 बार यहाँ पे ई है, टोटल देखोगे तो आप 3 और 3 6 यहाँ पे है, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 2 से 2 कट गया तो आपका 500 के 20 है 60 और 60 छिके 360, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कई बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सा, तो आपका लीवर जो रहेगा, यकृत जो रहेगा, जिगर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है, सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर इसके ये पूछ ले वजन जो है इसका कितना होता है, लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम जो इसका वजन होता है। और इसी से हम कह सकते हैं जो बाइल जूस जो है, बाइल जूस वो आपका कहां से निकलता है, तो आपका लीवर से जो है वो आपका बाइल जूस यहाँ पे निकलता है। अगर एक तरह से हम कह सकते हैं जो आपका जिस व्यक्ति को पॉइजन दिया जाता है, जहर दिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि बंदे की मृत्यु जो है वो आपकी जहर से हुई है, नेचुरली हुई है या किस वजह से हुई है, तो उसमें जहर का पता लगाने के लिए जो पोस्टमार्टम में किसकी जांच की जाती है, तो वो आपकी यकृत और लीवर की जो है आपकी जांच की जाती है। और एक आपको पता है जो हिपेरिन जो है, हिपेरिन आपका जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपका जो है ब्लड नहीं जमने देता आपकी जो वेन्स के अंदर, तो वो आपका कौन जो है प्रोड्यूस करता है, तो वो भी आपका लीवर जो है प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ऑर्गन जो रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड रहेगी जो कि लीवर रहेगी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। बाकी थायराइड से जुड़ा हुआ आपको पता है कौन सा घेंगा रोग जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया था, आपको पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा जो है आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनमें सदैव एट द रेट आप किसमें यूज करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। उसके बाद संतोष यादव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे कम आयु की महिला है, तो ये किससे जुड़ी हुई है, तो आपको पता है पहली बात तो संतोष यादव संबंधित कहां से, तो रेवाड़ी से जो है ये संबंधित हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बार जो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। कब चढ़ी थी, तो एक तो आपकी जो है मई 1992 की बात है, दूसरी जो है अगले ही साल मई 1993 की बात है। तो ये 2 बार जो है आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हो जाएगी। और उसके बाद 2000 एग्जैक्ट जो है 2000 ईस्वी में जो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा गियर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट अपना वो देखेंगे। कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट जो है ये आपका यहाँ पे दिया गया, इसका नाम ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब में भारत में स्थापित किया है। इस ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो सबसे पहले स्थापना कब हुई, तो 25 अगस्त 2017 में स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन, किशोर देसाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। शीर्ष केला को सहायक सहायता उपकरण का नाम डोली, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बैग में जो है आपकी 6 काली है और 8 व्हाइट यहाँ पे जो है बाल्स है। एक गेंद को आपका निकाला जाता है, निकाली गई गेंद के व्हाइट होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी गई। देखिए आपके सामने टोटल गेंद कितनी है, तो 6 आपकी काली है और 8 आपकी जो व्हाइट हो जाएगी, तो टोटल 6 + 8 हो गई, यानी कितनी 14। अब एक बैग में आपके पास 14 बाल्स पड़ी है, इस तरह से हमने मान लिया ये आपका बैग है और बैग के अंदर आपकी इस तरह से 14 बाल पड़ी है। अब आपको यहाँ से रैंडम उठाना है, आपने इसके अंदर जो है 8 डाला और यहाँ से एक गेंद जो है वो निकाली और उसमें व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टोटल 14 है और व्हाइट यहाँ पे कितनी है, तो 8 आपकी व्हाइट है, यानी कि 8/14 जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 14 में से 8 बाल ऐसे जो हम कह सकते हैं निकालने के बाद व्हाइट जो है वो गेंद निकल जाएगी। अब देखिए 2 से कट करो, 2 चौके 8 और 2 7 14, 4/7 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे।
हरियाणा की सबसे पुरानी नहर जो है कौन सी हो जाएगी? तो आपको पता है यमुना नदी जो है उसको आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका पश्चिमी जो कि अपनी हरियाणा में बहती है, पूर्वी जो कि आपका कहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहती है। तो आपकी कौन सी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और आप देखोगे तो यहाँ पे जो दिया गया कौन सा गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर कहाँ से? ओखला बैराज से जो आपकी निकलती है, ओखला बैराज से आपका संबंधित हो जाएगा कौन सी? गुड़गांव नहर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की छेदन कार्य में यानी कि कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो आपकी रिमूव की जाती है किसके द्वारा? तो एक तो आपका बॉइलिंग के द्वारा की जाती है, एक तो बॉइलिंग वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं एग्जाम में, और दूसरा आपका कौन सा? क्लार्क मेथड जो है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहां पर स्थापित की गई? तो आपकी इंडो इजराइल परियोजना आप सभी को पता है, इंडो इजराइल जो कि आपकी कहां पे? घरोंडा करनाल में रहेगी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर, घरोंडा करनाल में। इसके अलावा करनाल में आपकी कौन सी? तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो है, बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई इसकी? तो 2016 में जो इसकी स्थापना हुई। ये किसके प्रोजेक्ट से इसको बनाया गया? तो किसकी? नीदरलैंड की सहायता से जो है ये बनाई गई थी। इसके बाद इनमें से कौन सा सभी जटिल डिजिटल लॉजिक परिपथ के आधारभूत निर्माण खंड है? विच आर द फॉलो फंडामेंटल्स बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स डिजिटल लॉजिक सर्किट? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रख लेना। और बाकी एंड और नोट जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये हमने कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेज में भी ये डिस्कस किया था। टेलीग्राम पे मैंने भी ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं, वहां से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट रहेगा, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड गेट क्या होता है और में इनपुट और आउटपुट के फंक्शन क्या है, वो चीजें आप अच्छे से कवर कर लें। एक इतना छोटा सा पेज है 4-5 लाइन का, उससे आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा? एंड और नोट जो है आपका ऑप्शन ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद झांसी को वर्ष 1854 में जो है आपका मिला लिया गया, किस नीति के तहत ब्रिटिश प्रशासन में मिला गया? तो देखिए 1854 के आसपास, वैसे तो आपको पता है झांसी जो है उसके राजा कौन थे? तो आपके गंगाधर राव जो है, गंगाधर राव जो है आपके गंगाधर हो जाएगा, ये देख लेना, गंगाधर राव जो हम कह सकते हैं आपके राजा हो जाएंगे कहाँ के? झांसी के। और इन्हीं की पत्नी जो है, इन्हीं की पत्नी थी कौन? मन्नूबाई, और जिनका आपका नाम क्या? झांसी की रानी, जिनको हम बोलते हैं झांसी की रानी। और इनके जो है पुत्र ना होने की वजह से जो हम कह सकते हैं एक तरह की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो चलाई गई थी, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। और जिसमें क्या है, अगर खुद का ब्लड, खुद का अगर ओरिजिनल बेबी जो हम कह सकते, ओरिजिनल तो डुप्लीकेट तो कौन से होते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो खुद के जो है खुद ना जो खुद के जो बेबी ना हो, यानी गोद निषेध प्रथा भी आप इसको बोल सकते हैं, तो वो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। और इसी में क्योंकि इनके खुद का बेटा नहीं था, गोद लिया था, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हड़पा गया था। और ये कब की बात है? शायद ये 1853 के आसपास होनी चाहिए, बाकी इसको कंफर्म करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया 1854 में, तो कौन सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रहेगी जो कि डलहौजी के द्वारा इसको चलाया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये तो डलहौजी ने चलाया, इसके तहत सबसे पहले जो है कौन सी जो आपका रियासत जो है वो हड़पी गई थी? कौन सी? सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था। बात कब की है? तो 1848 को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति है इसके अंतर्गत हड़पा गया सतारा को। उसके बाद और इंपॉर्टेंट कौन सा? तो आपका 1854 में शायद नागपुर जो रहेगा, आई थिंक शायद 1854 आपका नागपुर आना चाहिए, 53 जो आपका झांसी होना चाहिए। इसको कंफर्म करके कमेंट कर देना, बाकी हम बाद में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जैतपुर को जो 1849 में यहाँ पे हड़पा गया था। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाबू मूलचंद जैन जो है ये किस नाम से लोकप्रिय हो जाएंगे? तो ये किस नाम से रहेंगे? आपको पता है हरियाणा के गांधी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आप एक बस में है और बस आपके गंतव्य को पहुंच गई है, लेकिन बस में भारी भीड़ होने के कारण आप अभी तक अपना टिकट नहीं ले पाए हैं, तो आप क्या करोगे? तो कंडक्टर को बुलाओगे और उसको रकम दोगे और टिकट ले लोगे। यानी कि ये कह सकते हैं सभ्य नागरिक का जो है एक फर्ज बनता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्या करोगे वो तो आप सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश को रागिनी और सांग का हरियाणवी संगीत की विधा सूर्य कवि से सम्मानित कौन है? तो दादा लक्ष्मी चंद जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। दादा लक्ष्मी चंद 1903 में जो इनका जन्म हुआ, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा जो है सूर्य कवि, दादा पंडित लक्ष्मीचंद जो है इनको यहाँ पे बोला जाता है। जांटी कला सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी जो यूनियन टेरिटरी कितनी हो जाएगी? तो 28 तो आपके राज्य हो जाएंगे अभी, और 8 आपकी जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो जाएंगे। सबसे छोटा पूछा गया, तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। अब लक्षद्वीप के बारे में पूछे तो कितने? 36 जो इसमें आयरलैंड हो जाएंगे, और इसका एरिया अगर पूछ ले तो कितना? 32 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया जो है वो हो जाएगा लक्षद्वीप का। सबसे बड़ा कौन सा? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे लद्दाख की, तो लद्दाख जो है आपका कब? तो आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो है 31
अक्टूबर 2019 को इसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और यहाँ पे लद्दाख के जो है आपके प्रेजेंट टाइम में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो कौन हो जाएंगे, राधा कृष्ण माथुर जो है, आर के माथुर जो अभी प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे कहाँ के, लद्दाख के। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ का इंपॉर्टेंट है, इसके प्रशासक जो है चंडीगढ़ के वो कौन है, किसके अंडर आता है, तो पंजाब के गवर्नर के अंदर आता है, पंजाब के गवर्नर। और पंजाब के गवर्नर कौन थे, तो आपके पहले वीपी सिंह बदनौर थे, वीपी सिंह बदनौर जो वो आपके पहले थे। और बाद में अभी करंट का क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये अपने चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे पंजाब का भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी चंडीगढ़ के आपके जो प्रेजेंट टाइम में 31 अक्टूबर 2021 को, 31 अक्टूबर 2019 को तो लद्दाख को यहाँ पे बनाया गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2021 अभी लेटेस्ट की बात है, पंजाब के जो है गवर्नर बनाए गए हैं नए, वो कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो हम कह सकते हैं अभी नए गवर्नर है पंजाब के, और उन्हीं के अंडर आता है चंडीगढ़ का प्रशासन जो है। तो इसीलिए ध्यान रख सकते हैं चंडीगढ़ का प्रशासन किसके पास है, प्रशासक अभी कौन है, तो वो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो रहेंगे, जो कि पंजाब के गवर्नर है। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है जारी करने में किसके बाद हरियाणा का यहाँ पे दूसरा स्थान रहेगा। पंचायती चुनाव में जो है सबसे पहले जो आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है जारी की गई किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। कब की बात है, तो आपके राजस्थान में कब, तो 2014 में जो इसको जारी किया गया। हरियाणा की बात करें तो इसी के अगले ही साल 7 सितंबर 2015 को हरियाणा ने जो है यहाँ पे पंचायती चुनाव में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है जारी कर दी, और ऐसा करने वाला दूसरा राज्य जो है अपना हरियाणा यहाँ पे बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक हम पंचायती राज से जुड़ी हुई क्लास करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी का जो कॉमन पेपर होगा उससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिए, पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपके किसके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर, यानी कि ब्रिटिश के बारे में यहाँ पे बताया गया। कब की बात है, तो 1817 में जो है पुस्तक जो लिखी गई आपकी कौन सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चंडीगढ़ का जाकिर रोज गार्डन जो है आपका कहां पे रहेगा, तो सेक्टर 16 में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। एरिया अगर पूछ ले कितना, तो 30 एकड़ जो है आपका एरिया रहेगा। और कौन सा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा, रोज गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन आपका कौन सा रहेगा, तो आपका चंडीगढ़ का जो है रोज गार्डन है। 30 एकड़ का जो है आपका एरिया रहेगा। स्थापना कब हुई, 1967 में जो इसकी स्थापना हुई, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये किसकी गाइडेंस में आपका बना था, तो ये आपके अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस में, तो आपका मोहिंदर रंधावा जो है इनकी गाइडेंस में यहाँ पे जो है स्थापना की गई चंडीगढ़ का जो आपका रोज गार्डन जो था, यानी जाकिर रोज गार्डन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो रहेगा 63 यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे भी गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, बस में, यानी द डैश बस इनकॉर्पोरेट्स ए स्पेशल आर्किटेक्चर दैट अलो द वीडियो कार्ड टू एक्सेस द सिस्टम्स रैम डायरेक्टली ग्रेटली इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। पोज करके इसको पढ़ लेना, राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जो है एजीपी, यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोमीटर जो है उसका आपका सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा, तो स्क्रू एंड नट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 65 अगर आपको करना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को कोड के तहत इराक पर करना आक्रमण जो है आपका कब शुरू किया, तो कब की बात है ये, तो 2003 की बात है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। समुद्र गुप्त काल के सिक्के जो हरियाणा में किस स्थान से मिले, तो कहां पे, आपके मीताथल भिवानी से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। भिवानी भी दिया मीताथल, लेकिन राइट आंसर जो कौन सा, मीताथल आ जाएगा। खोज अगर पूछ ले कब, 1967-68 के पास डॉक्टर सूरज भान जो है इन्होंने इसकी खोज की थी, तो ये ध्यान रख लेना। एसआई इकाई में जो है आपका बल का, यानी बल की यानी फोर्स की यहाँ पे यूनिट पूछी गई है, तो कौन सी हो जाएगी, तो देखिए एक तो आपका यहाँ पे डाइन दिया गया, आपका किसका, सीजीएस के अकॉर्डिंग आपकी जो है कौन सी यूनिट है, तो आपकी डाइन है। लेकिन यहाँ पे एसआई जो है मात्रक उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो कौन सी, न्यूटन हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 1/12/1991 को रविवार था और दिसंबर 91 के चौथे मंगलवार को यहाँ पे कौन सी तारीख है, तो देखिए 1 को अगर आपका रविवार है तो 2 को आपका मंडे है और 3 को आपका ट्यूसडे है। 3 को आपका मंगलवार आ गया। नेक्स्ट मंगलवार कब आएगा, तो 3 और 7 जोड़ दो कितना, 10 को आपका दूसरा आ जाएगा। उसके बाद 17 को तीसरा और 24 को चौथा आ जाएगा, तो 24/12 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद एकत्रण तकनीक में गिटक का क्या प्रयोग है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देख लेना नेक्स्ट 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। और इसके बाद
71 का सी है। हरियाणा का यह मेला जो है चेचक माता के सम्मान में लगता है, तो कौन सा मसानी मेला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए गोपाल मोचन कपाल मोचन मेला तो आपका कहाँ पे यमुनानगर में लगता है, आप सभी को पता ही है। अब एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है बात है 2020 की, और 2020 में सूरजकुंड का मेला लगा जो यहाँ पे ये दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। सूरजकुंड मेला 2020 में आपका जो है मेला लगा था, और ये आपका कौन सा तो 34वां मेला था। 35वां मेला लगना था 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण जो इसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया। तो अभी लेटेस्ट की बात है 2022 का जो है 2022 में कौन सा तो 35वां यहाँ पे सूरजकुंड मेला 2022 में करवाया जाएगा, 2021 का यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। शुरुआत कब हुई तो 1987 में जो आपकी सूरजकुंड मेले की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और 2020 में आपके थीम स्टेट और थीम कंट्री को ना कमेंट करके बताना। हम यहाँ पे बात करें जो लेटेस्ट की बात है, तो अभी नया जो है 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 तक जो है आपका मेले का आयोजन करवाया जाएगा, और इसमें जो आपका थीम स्टेट जो है थीम स्टेट करंट का क्वेश्चन है, यानी कि अभी जो आगे नेक्स्ट जो आपका सूरजकुंड मेला होगा थीम स्टेट कौन सा जम्मू कश्मीर जो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीम स्टेट के रूप में यहाँ पे जो रहेगा, और यहाँ पे कंट्री पार्टनर कौन तो शायद ब्रिटेन यहाँ पे जो है कंट्री पार्टनर होना चाहिए। तो ये बता देना, मैंने वैसे ही न्यूज आई थी वो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी टेलीग्राम पे। ये इस तरह की छोटी छोटी न्यूज जो टेलीग्राम पे शेयर की जाती है उनको थोड़ा सीरियस ले और उनको अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख ले, क्योंकि सिर्फ वही चीजें शेयर की जाती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है, तो कितने जिलों में हो जाएंगे तो 18 जिलों में सोलर पार्क है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। टोटल कितने सोलर पार्क है तो ये बताना है आप यहाँ पे, चलो बता ही देते हैं। 18 जिलों में आपके कितने टोटल 20 सोलर पार्क है यहाँ पे, तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए ABCDF जो है 6 व्यक्ति है, CF की बहन है BE, ये क्वेश्चन वही है जो हम 10 बार यहाँ पे कर चुके हैं क्वेश्चन, तो इसको नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए उत्तोलक प्रकार के डायल प्रशिक्षण कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इंपोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा जो है एक संदर्भ है जो खंड या दस्तावेज के अंत में रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए विच इज द रेफरेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेक्शन और डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के एंड में एंड ऑफ द सेक्शन, यानी सेक्शन और डॉक्यूमेंट के एंड में जो आपका रखा जाता है उसको आपका क्या बोला जाता है, तो आपका एंड में रखने वाला आपका एंड नोट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया। अगर आपका ये पूछ ले बॉटम का आपका कौन सा, तो बॉटम का आपका फुट नोट है यहाँ पे, बॉटम का अगर पूछ ले तब तो फुट नोट, लेकिन यहाँ पे एंड की बात की गई है तो एंड के अकॉर्डिंग आपका कौन सा तो एंड नोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद बाकी कंप्यूटर की क्लास जो है, कंप्यूटर के अलग से फोल्डर बना हुआ है, प्ले लिस्ट बनी हुई है फोल्डर क्या, उसमें अगर आप जाकर देखोगे तो वहां पे हमने ये सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन आपके विद ऑप्शन जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। विच डिवाइस होल्ड स्पोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा ए इसका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आम के बाग होना निम्न में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, तो कौन सा अंबाला, मिक्सी सिटी, साइंस सिटी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। स्थापना कब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, 7 जिलों में एक था। और मंडल की अगर हम बात करें तो आपका मंडल जो है अंबाला रहेगा, और इसमें कौन कौन से जिले हैं तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, तो पे के नाम से याद रख लेना, ये सारे के सारे अंबाला मंडल में आते हैं। रेंज की बात करें तो आपका कौन पंचकुला आपकी कमिश्नरी होगी, तो पंचकुला को काट दो, बाकी 3 ये बची आपके अंबाला रेंज में जो है वो आ जाएंगे। लेंस की शक्ति जो आपकी कौन सी, तो लेंस की पावर ऑफ द लेंस आपकी कौन सी डायप्टर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। डी से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और भी बनता है पावर की, यहाँ पे जो है पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, तो पावर का आपको फॉर्मूला भी ध्यान रख लें कितना, 1 फोकल लेंथ जो है 1/f या फोकल लेंथ जो है ये हमारा कौन सा, तो ये आपका डायप्टर हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में फोकल लेंथ दी होती है, हमें पावर जो है वो निकालनी पड़ती है। इसके बाद 82 देखिए विनोबा भावे का समर्थन के लिए किस भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, भाई परमानंद, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया भूदान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका कब 1951 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए इंग्लिश और हिंदी जो यहाँ पे आ चुकी है, और वैसे जैसे कि अब यहाँ पे देखो हिंदी का जो क्वेश्चन है ये वाला, देखिए इसको हमने यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपको कुछ चीजें ये समझ आएगी कि हिंदी और इंग्लिश जो है, इंग्लिश तो वैसे कुछ इसका क्राइटेरिया है नहीं, लेकिन हिंदी जो है आपका हम कह सकते हैं थोड़ी सी हिंदी है, जो हम कह सकते हैं व्याकरण की बात करें तो वो इन्हीं एग्जाम से आपके एग्जाम में यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे है, और ये सारे के सारे पेपर आप अच्छे से कवर कर लो यहाँ से, जैसे आपने साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहे, और हर रोज एक पेपर तो हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, और बाकी 1-2 पेपर आप खुद भी सोल्व करो, ताकि एग्जाम तक आपके लगभग सारे पेपर यहाँ पे सोल्व हो जाए। आई वुड ऑक्यूपाई माई सेल्फ विद नो मोर इंपोर्टेंट बिजनेस देन विद मी, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसमें एरर रहेगा।
उसके बाद एंटोनियम बताना है आपको, अनफेथोमेबल जो है इसका आपका एंटोनियम जो है वो क्या आ जाएगा, तो अनफेथोमेबल जो है इसका आपका मतलब क्या होता है, तो इसका आपका विदाउट अ लिमिट, जिसके आपकी कोई लिमिट ना हो वो आपका अनफेथोमेबल हो जाएगा। और इसका आपका एंटोनियम यानी उल्टा जो है वो आपका कौन सा, तो कंप्रीहेंसिबल, यानी संक्षिप्त रूप में उसको लिखना, कंप्रीहेंस करना उसको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बिकॉज ऑफ हिज पुअर मेमोरी द टीचर हैज एडवाइस हिम नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम क्रेमिंग। तो आपका देखिए इसमें यह पूछा गया, जो आपका ये वाला जो है इसमें आपका करेक्टली आपको यहाँ पे सेट करना है कौन सा आ जाएगा, तो इसका टू रिफ्रेन फ्रॉम जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद आपको ये बताना है, सिनोनिम बताना है। इमिनेंट जो दे रखा है, इमिनेंट का आपका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका करीब, और इसका आपका सिनोनिम यानी मिलता जुलता कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है आपका इम्पेंडिंग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसका मतलब आपका क्या होता है, क्लोज या नियर जो है आपका इसका मतलब बनता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, जो क्रिया विशेषण ठीक है, क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाया जा रहा है। वैसे आपको पता है क्रिया विशेषण के टोटल कितने भेद है, कितने आपके जो है प्रकार हो जाएंगे, तो इसके 4 है आपके, कौन से 3 तो आपके सामने दे रखे हैं, चौथा कौन सा, वही जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे थे, परिमाणवाचक जो कि एग्जाम में आपके परिणाम दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इनका मतलब क्या बनता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला आपका क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पे देखिए स्थान की बात की जाए, जहां पे आपका स्थान का बोध हो वो आपका स्थानवाचक हो जाएगा, यानी स्थान से जुड़ा हुआ। उसके बाद काल यानी समय का जिसमें बोध हो आपका, वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका कालवाचक हो जाएगा। उसके बाद क्रिया जो है वो आपकी किस वे से हो रही है, यानी जैसे कोई काम धीरे धीरे हो रहा है, कोई काम जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी क्रिया की रीति जो है, यानी क्रिया किस तरह से हो रही है, तो वो सारी चीजें आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आती है। नेक्स्ट आपका आता है परिमाणवाचक का मतलब क्या है, जिसमें परिमाण के बारे में बात की जा रही है, जिसमें उसकी मात्रा के बारे में जो है आपकी बात की जा रही है, कितनी मात्रा है, तो जैसे उसने बहुत सारा दूध पी लिया, तो ये चीज जो एग्जाम में पूछी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपका परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण या मात्रा का बोध होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। इसमें आपका डैश का प्रयोग होता है, कर्मणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र डैश को लिखा जाता है, तो किसको लिखा जाता है, तो आप सभी को पता है प्रधानाध्यापक को जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बच्चे शोर मचाते होंगे, तो आपके मचाते होंगे यानी कि अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि वो मचा रहे हैं या नहीं, मचाते होंगे यानी कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर संदिग्ध है, उसके ऊपर कन्फर्म नहीं है, तो आपका कौन सा संदिग्ध जो है वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो कोशिश करना उनके आप जो है राइट आंसर कमेंट कर देना। बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू देना, क्योंकि रिव्यू आप देते हो तब जो है हमें वो चीजें अच्छी लगती है, आपके कमेंट देखकर, और उनके रिप्लाई भी किए जाते हैं। हो सकता है थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन रिप्लाई आपके जो है हर एक कमेंट के किए जाते हैं। और आपके जो रिव्यू जो होते हैं इतने अच्छे आप जो है रिव्यू करते हो, कमेंट करते हो, उससे अच्छा फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों के लिए जो है ये चीजें चल रही है। तो सपोर्ट आप सभी का बनता है, आप सपोर्ट भी करें। और जैसे मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज यहाँ पे कहूंगा क्लास को आप लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है, डिसलाइक कर दें अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करें। और डिसलाइक करने के बाद एक काम और कर दें, एक कमेंट करके ये भी बताएं कि हाँ किस वजह से डिसलाइक किया, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो चीजें जो है यहाँ पे इंप्रूव की जाए। तो जिस तरह से आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे उसी तरह से आपकी क्लास यहाँ पे आती रहेगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेज आती है वो सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे फालतू की बकवास यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाई जाती, सारे का सारा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखे हुए क्लासेज रहती है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहां पे ये सारे के सारे पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी और उनसे आप अच्छी तैयारी जो कर सकते हैं। और एक नई पीडीएफ भी आएगी जिसमें अभी लेटेस्ट के आपके जो पेपर है, जो आपके पुलिस के पेपर जो रहेंगे वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले ये सारे पेपर कवर करें, अपनी तैयारी को जारी रखें। देखिए पेपर से यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होना, सिलेक्शन नहीं होना, ना इन क्लासेस से सिलेक्शन होना, सिलेक्शन होना है आपकी खुद की तैयारी से। तो अपनी तैयारी को आप करते रहें। और यहाँ पे जो पेपर हम कह सकते हैं एक तरह का आपको जो है सपोर्ट कर सकते हैं एग्जाम में, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो वो चीजें आपको हेल्पफुल हो जाएगी। और यहाँ से थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी हमें पता लगता है कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन पूछता है। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।